दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूँ कुछ खास बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी पेशकश के साथ। आपको बता दें कि ईवीएम को काफ़ी समय से बैन करने की मांग उठ रही है। जनता इस पर सवाल उठा रही है। काफ़ी समय से ईवीएम की आवाज़ उठाई जा रही है, इसके खिलाफ भी जा रही थी जनता। और आपको बता दें कि जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम में बहुत धांधलेबाजी होती है, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। अभी फिलहाल 3 राज्यों में चुनाव हुए थे। सिर्फ मध्य प्रदेश से 15,000 कंप्लेंट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गई थी, लेकिन एक भी कंप्लेंट का जवाब चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया गया। चुनाव आयोग के लिए बहुत सारी कंप्लेंट जा चुकी हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, 15,000 कंप्लेंट मध्य प्रदेश से गई थी, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा एक भी जवाब नहीं दिया गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने ही याचिका दायर की है और सीधा इस पर कार्रवाई चल रही है। आज ईवीएम को लेकर दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन दिया गया है और बहुत ही जोर तोड़ से ये धरना प्रदर्शन किया और काफ़ी लोग उतरे इस ईवीएम के विरोध में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप और महमूद पारचा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और प्रोटेस्ट चल रहा है। पैदल मार्च निकाली जा रही है ईवीएम के खिलाफ। और इसी को लेकर एक हमें ट्विटर से जानकारी मिली है और ये ट्वीट किया गया है, आपको बताते हैं। मधुसूदन जोशी ट्वीट करते हैं, क्या कहते हैं अपने ट्वीट में? ईवीएम हैकिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप और महमूद पारचा को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये मधुसूदन जोशी ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर पर। तो दोस्तों, अब पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ आवाज उठ चुकी है, लेकिन सरकार इस पर हमेशा मौन रहती है। और वही बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग भी इस पर मौन रहता है। और आगे ट्विटर और भी ट्वीट किए गए हैं, आपको एक एक करके जानकारी दे रहे हैं। क्या है अगला ट्वीट, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। वहीं दूसरी पोस्ट की गई है मंजीत चन्ना के द्वारा, ईवीएम हटाओ देश बचाओ दिल्ली। ये जो पोस्ट की गई, आपको बता दें ये क्या लिखते हैं अपने ट्वीट में, क्या मांग कर रहे हैं? ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, वोटिंग मशीन हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जब तक वोटिंग मशीन नहीं हटेगी आंदोलन जारी रहेगा, हटाकर ही दम लेंगे। जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। मोदी बीजेपी बलात्कारी सरकार को भगाओ, यह है हर नागरिक की लड़ाई। दोस्तों, इस तरह से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की है। तो पूरे देश में अब ईवीएम के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है और इसकी शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है। दिल्ली में ईवीएम को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया है। इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। इसी को लेकर अगले ट्विटर हैं ट्विटर पर, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। क्या है उनका ट्वीट, वो भी आपको बताते हैं। अगले ट्विटर हैं देवेंद्र पाल सिंह, जो कि ट्वीट कर रहे हैं। इनका भी स्लोगन है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। इस तरह से तमाम आवाज़ उठ रही है। मैं आपको ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ। वीडियो में काफ़ी बड़ी संख्या में जन सैलाब है, लोगों का समूह है, भीड़ है और जनता की मांग है, क्योंकि अब तो ये चिंगारी पूरे देश में फैलेगी। लेकिन आवाज़ तो पहले से ही उठ रही थी, डाउट पहले से ही आ रहे थे। आपको बता दें कि यदि कोई प्रत्याशी लड़ता है तो कम से कम प्रत्याशी का वोट तो उसमें दिखाया ही जाएगा, लेकिन मामला ये आया था कि प्रत्याशी का भी वोट 0 कर दिया गया। एक प्रत्याशी का रिजल्ट बिल्कुल 0 आया था। वहीं दूसरा मामला था कि 100 वोट पड़े थे, लेकिन ईवीएम 120 दिखा रही थी। तो इस तरह से तमाम धांधलेबाजी आती रहती हैं, तो इसलिए अब ये आवाज़ उठ चुकी है। और दोस्तों, अगली खबर है हमारे पास भाजपा विधायक को लेकर। भाजपा के विधायक ने एक पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। देखिए किस तरह से ये भाजपा के विधायक सत्ता के नशे में चूर है, किसी अधिकारी को अपने सामने कुछ समझते नहीं हैं। ये अधिकारियों को भी अपनी तर्ज पर चलाने की कोशिश करते हैं, अपने नियमानुसार उन्हें ढालने की कोशिश करते हैं।
जैसे ही ये विधायक साहब जा रहे थे और वहीं पुलिस वाला खड़ा था, उसको तड़क से एक थप्पड़ जड़ दिया। देखिए वीडियो में, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ किस तरह से विधायक साहब पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ रहे हैं। ये थप्पड़ जड़ दिया, वीडियो के अंदर देखिए। और इसी को लेकर ट्वीट भी किया गया है। ये जानकारी हमें ट्विटर से मिली है। आपको बताते हैं, ये जो ट्वीट कर रहे हैं दिनेश पुरोहित ट्वीट कर रहे हैं, भाजपा के विधायक सुनील कांबले ने एक पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। वहीं अगर किसी और पार्टी या कांग्रेस से जुड़ा नेता होता तो गोदी मीडिया विलाप कर रही होती। ये दिनेश जी कह रही हैं, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि अगर दूसरी पार्टी, कांग्रेस या किसी और पार्टी का इस तरह का मामला होता तो गोदी मीडिया कपड़े फाड़ फाड़ कर चिल्लाती, पूरे दिन इसी पर बहस होती, डिबेट करती और मुद्दा चलता रहता, गर्मा गर्म मुद्दा दिखाती। लेकिन और इसी के साथ हमारे पास अगली खबर है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले योगी और मोदी को धमकी दी गई थी फर्जी आईडी के द्वारा। फर्जी आईडी बनाई थी मुस्लिम लोगों के नाम से, और फर्जी आईडी बनाने वाले एक का नाम ताहर सिंह और एक का नाम ओम प्रकाश मिश्रा निकला। इसका जो मास्टरमाइंड था वो देवेंद्र। दोस्तों कितनी घिनौनी हरकत की है। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला था, लेकिन ये बम से उड़ाने की धमकी दे रहे थे मंदिर को और सीएम योगी को भी, वो भी मुस्लिम आईडी बनाकर। और ये ट्वीट में क्या कह रहे हैं देखिए, ट्वीट किया है महावीर जैन के द्वारा। ये अपने ट्वीट में लिखते हैं, 2019 में पुलवामा, 2024 में नया क्या, प्लानिंग शुरू, योगी राम मंदिर उड़ाने की धमकी देने वाला कोई और नहीं हिंदू निकले, जो फोन पर मुस्लिम पक्ष का नाम आगे करके बदनाम करते हैं, उसी तरह जैसे देश में भाजपा करती है। सवाल ये है कि भाजपा को मुस्लिम समुदाय से इतनी नफरत क्यों है? वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। बंद करो ये गंदी राजनीति मोदी जी। कब तक लोगों के मन में जहर घोलने का काम करोगे? देश को कैसे गुमराह कर रही है भाजपा। कल इनके एक मंत्री गिरिराज सिंह बोल रहे थे कि विपक्ष राम मंदिर प्रतिष्ठा से पहले ऐसी हरकत कर सकता है। गिरिराज जी, विपक्ष में भाजपा जैसे अच्छे गुण नहीं हैं। भाजपा की तरह वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे, जैसे 2019 में हुआ था। तो दोस्तों 3 नाम हैं ये, और इन तीनों ने बड़ी घिनौनी हरकत की थी। मुस्लिमों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर योगी और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। क्या आप इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? 3 नाम, ताहर सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, देवेंद्र तिवारी, किस तरह से ये हिंदुओं के नाम पर कलंक हैं। इन्हें यदि हिंदू आतंकवादी भी कहा जाए तो भी कम नहीं है। इस तरह से ये आईडी बनाकर, मुस्लिम लोगों की आईडी बनाकर ये खेल रच रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को नफरत की नज़र से देखते हैं, नफरती नज़र से देखते हैं, अब वो क्या कहेंगे इन लोगों के लिए। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।